हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग ना सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है। मेरा खाना बन चुका है। खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, तो मैंने आप लोग के साथ में शेयर नहीं करी हूँ क्योंकि सब्जी रोटी ही बनाई थी। तो उसके बाद में फिर मैं अब लग गई हूँ अपने काम में। तो अब मैं सबसे पहले ना गैस को पोंछ लेती हूँ सूखे कपड़े से, क्योंकि यहाँ पर पूरा खाना वगैरह और आटा गिरा रहता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ से पहले पोंछ लेती हूँ। उसके बाद में ना फिर मैं साबुन से इसे अच्छे से घस लूँगी। तो साबुन में मैंने स्क्रब में साबुन लगा ली हूँ। उसके बाद में मैं अब आ गई हूँ, तो अच्छे से मैं इसे घस लूँगी गैस को। उसके बाद में पत्थर भी घस लूँगी, और ज़्यादा गंदा नहीं है तो मुझे ना ज़्यादा घसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साफ़ ही है। दोनों टाइम मैं अच्छे से साबुन से घस देती हूँ तो साफ़ बना रहता है यहाँ पे। तो बस मैंने घस ली हूँ गैस को, और उसके बाद में मैंने सूखे कपड़े से ना पहले गीले कपड़े से पोंछी हूँ आज, और उसके बाद में सूखा कपड़ा लाकर और फिर पोंछी थी। उसके बाद में अब पत्थर को भी अच्छे से पोंछ लूँगी, और फिर टाइल्स को भी अच्छे से घस ली हूँ मैंने ऊपर से, क्योंकि ना यहाँ पर भी तेल वगैरह उछड़ता है ना, तो गंदा हो जाता है। तो रोज़ अगर कपड़ा फेर दो ना तो साफ बना रहता है, नहीं तो फिर ना धीरे-धीरे इसमें पूरा काला-काला जम जाता है। इसलिए रोज़ ही इसे ना साफ करते रहना चाहिए। टाइल्स को भी गैस के पीछे से भी पूरा अच्छे से साफ करना चाहिए रोज़ ही, नहीं तो ना पूरा गंदा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए अब मैंने ना पूरा गैस वगैरह तो मेरा साफ़ हो चुका है। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन भी ना बहुत सारे निकल गए थे। तो सबसे पहले मैंने बेलना और ये तवा वगैरह साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में अब ना मैं बर्तन भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मेरे पूरे बर्तन मांज के हो गए हैं। उसके बाद में अब मैं धोना स्टार्ट कर दी हूँ, और धोते भी जाती हूँ मैं साथ ही साथ में, और मांजते भी जाती हूँ ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर ना जगह बनी रहती है, नहीं तो फिर ना जगह की आफत हो जाती है। यहाँ पर ना स्पेस उतना है नहीं, तो इसलिए मैं साथ ही साथ में दोनों काम करते जाती हूँ, मांजते भी और धोना भी दोनों साथ ही साथ में करते जाती हूँ। थोड़े से बर्तन मांज लेती हूँ, फिर उसके बाद में उसे धो लेती हूँ, फिर थोड़े से मांजती, फिर उसको धोती है, ऐसा चलता रहता है। और उसके बाद में अब मेरे बर्तन ना पूरे मांज के हो गए हैं, तो रह गया है कुकर। कुकर को भी अब मैं अच्छे से घस लूंगी, और उसके बाद में अब धो लूंगी मैं सारे बर्तनों को। बर्तन मेरे धुल चुके हैं, तो अब ना मैं जितना भी जूठन है ना इस पन्नी में डाल दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ना एक पन्नी रखती हूँ, उसी में सारा जूठन डालती हूँ, और जो भी निकलता है यहाँ से सारी चीज़ें मैं उसी में रख के रखती हूँ। और उसके बाद में अब ना ये सिंक को भी मैं अच्छे से साफ कर लूँगी, और फिर कपड़ा भी है ना, तो उसे भी अच्छे से धो के, और ये जो मैंने गैस पोछे थे ना वाला कपड़ा है, इसे धो के और बाहर डाल दूंगी सूखने के लिए। और उसके बाद में अब यहाँ से मैं सूखे कपड़े से एक बार और पोंछ लूँगी, क्योंकि कपड़ा तो मैंने धो रही थी, फिर भी मैंने पोंछ ली हूँ, क्योंकि गीला-गीला रहता है ना वहाँ से, इसलिए मैंने पोंछ ली हूँ। उसके बाद में इसे धूप में लाके मैंने डाल दी हूँ, और साथ ही साथ में मैंने ला ली थी पानी, क्योंकि सारे गमलों को मैं ना मैं साथ में ही पानी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर ना उधर जाने में फिर बार-बार जाना पड़ता है, इसलिए मैंने पानी भी लेकर आ गई थी। और अब मैंने रियांशी को नहला के ला ली हूँ, उसे तैयार कर दी हूँ। अब मैं लग जाती हूँ अपने दूसरे कामों में। तो सबसे पहले मैं ना ये सोफ़े का कवर अच्छे से कर देती हूँ, झटक लेती हूँ सोफ़े को, और उसमें मैं बिछा दूँगी फिर अच्छे से। और मैं डाल दूँगी इसमें कुशन भी, और सोफ़े में कुशन रखने के बाद में अब ना मैं आ गई हूँ, तो पीछे वाली बेडशीट को भी अच्छे से झटक लेती हूँ, क्योंकि कोई सोता नहीं है वहाँ पे, तो बस उससे मैंने ना ऐसे झटक ली हूँ। सब यहीं पे सामने वाले रूम में ही रहते हैं, तो इसलिए ना ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। और अब मैं ना लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू। तो सामने वाले रूम में रह गई थी झाड़ू लगाने की, अभी पीछे वाले रूम में भी रह गई है, किचन में लग चुकी है झाड़ू। तो मैं यहीं पे ना इतना जो कचरा निकला है ना, इसी को यहीं पे भर लूँगी, तो ना पूरे घर में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे 1-2 कमरे होते हैं, और उसको ना कचरे को वहीं पे भर लेती हूँ। तो बस अब मैंने डस्टबिन में डाल दी हूँ, और अब ये वाले रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पर भी जैसे बच्चे थोड़े बहुत खेलने आ जाते हैं ना, तो कुछ भी चीज़ें फेंक देते हैं, तो कचरा हो ही जाता है। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो मैं पोछे कल ये ना पानी लेकर आ गई हूँ, अब उसमें मैंने लिक्विड डाल दी हूँ, और उसके बाद में अब मैं पोछा लगा लूँगी। तो बस अब किचन में लग चुका है, तो अब ये वाले रूम में भी लगा लूँगी मैं पोछा। आज मैंने रियांशी को नहीं पहुँचाई हूँ स्कूल, क्योंकि आज वो नहीं जा रही थी, तो फिर मैंने नहीं पहुँचाई हूँ, और उसे ना नहला दी हूँ, इसलिए वो घर में बैठ के आराम से टीवी देख रही है। जब तक मेरे ना पूरे काम हो जाएंगे, तो पोछा मेरा लगा के हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ पीछे वाले रूम में भी अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं लगा लूँगी गैलरी वगैरह में भी पोछा। तो पोछा मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है अंदर का। अब यहाँ पर भी मैं लगा लेती हूँ पोछा अच्छे से। यहाँ के लिए मैं दूसरा वाला ना मॉप या इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अंदर के लिए दूसरा है, और एक ये बाहर के लिए कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल होती है ना, तो मॉप पूरा गंदा हो जाता है इसलिए।
और अब मेरा पूरा पोछा लगा के हो गया है यहाँ पर भी, तो मैं लगा लूँगी गैलरी में भी पोछा। उसके बाद में जितने भी कपड़े हैं ना धुल कर मैंने ला ली हूँ, जितने भी निकले हैं तो उसे मैं डाल दूँगी अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ना सूख जाते हैं अच्छे से, और मैं कभी-कभी ना सामने चेयर पे भी डाल देती हूँ, पर यहाँ पे मैंने रस्सी बाँध के रखी हूँ क्योंकि ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ। बाकी फिर मैं सामने डालती हूँ। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।